बहुत समय पहले की बात है। एक महान तपस्वी आर्षि थे, शिलादर्श। उन्होंने विवाह नहीं किया था और अपना पूरा जीवन तपस्या और भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया था। लेकिन समय के साथ उनके मन में यह इच्छा जागी कि उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो न केवल धर्म का पालन करे बल्कि अजर, अमर और शिव भक्त भी हो। उन्होंने कठोर तप किया। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे मुनि, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा जो शिव भक्त होगा और अमर रहेगा। कुछ समय बाद शिलादर्शी को एक तेजस्वी बालक मिला जिसे उन्होंने नाम दिया नंदी। नंदी बचपन से ही बहुत ज्ञानी, विनम्र और ईश्वर भक्त थे। वे हमेशा शिव नाम का जाप करते और अपने पिता की सेवा करते। सभी ऋषि और देवता उनके ज्ञान और भक्ति से चकित थे। लेकिन एक दिन कुछ देवताओं ने शिलाद ऋषि से कहा, यह बालक अमर नहीं है, एक दिन इसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर शिलाद ऋषि दुखी हो गए, लेकिन नंदी ने हार नहीं मानी। नंदी जंगल चले गए और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने वर्षों तक अन्न, जल सब त्याग दिया और केवल शिव का ध्यान करते रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए। वत्स नंदी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। आज से तुम मेरे परम भक्त, मेरे द्वारपाल, मेरे गणों के अधिपति और मेरे वाहन बनोगे। और उसी क्षण भगवान शिव ने नंदी को दिव्य बैल का रूप दिया जिसमें शक्ति, तेज और भक्ति का अद्भुत मेल था। आज भी हर शिव मंदिर में नंदी महाराज को शिवलिंग के सामने विराजमान देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहता है तो नंदी उसे सीधे भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। नंदी केवल वाहन नहीं बल्कि शिव के सबसे प्रिय, सबसे समर्पित भक्त हैं। सच्ची भक्ति, धैर्य और समर्पण से कोई भी भगवान का प्रिय बन सकता है। कठिनाइयों के बावजूद यदि हम ईश्वर में विश्वास बनाए रखें तो हमें उसका आशीर्वाद अवश्य मिलता है। ओम नमः शिवाय। जय नंदी महाराज।